नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार यादव है। मैं गोरखपुर के थाना तिवारीपुर पर तैनात हूँ और अपने थाने पर साइबर संबंधी मामले देखता हूँ। आज एक अटेम्प्ट मेरे साथ भी किसी ने साइबर फ्रॉड करने की कोशिश की, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि हुआ क्या था। दोपहर की बात है, मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई फेसबुक पर और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे मामा के लड़के की, जो कि दिनेश भैया हैं, उनकी तरफ से थी। मैंने देखा म्यूचुअल फ्रेंड एक था और 10 फ्रेंड ओवरऑल थे उनके, तो मैं समझ गया तभी कि ये फेक अकाउंट बनाया गया है, क्योंकि भैया और हमारे फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड काफ़ी हैं। तो मैं जान गया कि ये फेक अकाउंट है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया फिर भी फ्रेंड रिक्वेस्ट। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो जब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया तो उसने हाल चाल पूछना शुरू किया कि और बताइए क्या चल रहा है, कैसे हैं, ये है वो है। मैंने भी बात करनी शुरू की, मैं भी बोला कि आज देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने ऐसे ही एक रॉ फेंका। मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि भैया वो जो आपने फॉर्म भरने को मुझसे कहा था, वो मैं भर रहा हूँ, पापा का पूरा नाम क्या लिखते हैं? तो उसकी तरफ से रिप्लाई आया, वही जो आपको पता है। तब तो मैं समझ ही रहा था कि हाँ ठीक है, चलो कुछ नहीं। फिर जब उसने 2-4 बातें और की तो मैंने कहा इसको मुद्दे पे लाते हैं। तो मैंने उससे कहा कि भैया मैं समझ रहा हूँ आप खुल के नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आप बार-बार मैसेज क्यों कर रहे हैं। मैंने आपसे जो 2 लाख रुपए लिए थे, आपको दे दूँगा, परेशान मत होइए। मैं जान रहा हूँ कि आपको मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ और आप माँग भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जिसने मुझे मैसेज किया उसको नहीं पता है कि वो जिसकी आईडी से बात कर रहा है वो मेरे मामा के लड़के हैं। लेकिन मैं भी समझ रहा था ठीक है बेटा, खेलो, खेलते हैं। फिर ऐसे ही बात करते-करते क्या हुआ कि मैंने कहा भैया 50,000 का इंतजाम हो गया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपको 2 लाख इकट्ठा दूँ, तो अभी इंतजाम कर रहा हूँ, हो जाएगा तो मैं आपको भेज दूँगा। तो अब वो भी मुद्दे पे आ गया। वो बोला यार देखो मैं कह नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत बहुत है। अभी जो आपके पास 50,000 हो गया आप वही दे दो पहले, फिर आप देते रहना। तो हमने कहा भैया है तो मेरे पास 2 लाख पूरा, लेकिन मोबाइल में 50,000 है। तो उसने कहा हाँ, हाँ भेज दो 50,000 भेज दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो उसने कहा कि मैं अभी तुमको अपना अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, उसे भेजना। मैंने कहा ठीक। फिर थोड़ी देर बाद मेरे जो चौकी इंचार्ज साहब हैं, शशि किरण साहब, उन्होंने कहा कि इसको कहो कि मैंने उसके मम्मी के अकाउंट पे भेज दिए हैं। तो मेरे मन में भी आया और खेलते हैं। तो मैंने उससे कहा कि वो 50,000 मैंने भेज दिए भैया, आपकी मम्मी के अकाउंट पे भेज दिए जिससे आपने मुझे पैसे भेजे थे। तो वो नाराज़गी जताने लगा, बोला ऐसा कैसे आपने पैसे भेज दिए, मैंने आपको मना किया था कि मत भेजिएगा प्लीज़, मैं अभी आपको अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा स्क्रीनशॉट शेयर करिए। तो मैंने भी एआई की हेल्प से एक स्क्रीनशॉट बना दिया। तो बना दिया और मैंने सेंड कर दिया उसे। अब वो कह रहा अरे भैया ये आपने गलत किया है, ये नहीं ये वो करके ऐसा करिए, कुछ जो भी आपके पास थोड़ा बहुत बचा है और भेजिए वो। तो फिर मैंने उससे कहा अच्छा क्यूआर भेजो। पहले तो मैंने उसे खूब घुमाया, लेकिन वो नहीं माना। तो मैंने कहा एक क्यूआर भेजो, तो उसने मुझे क्यूआर भेजा। तो मैंने उसे 1 रुपया भेजा, पक्का भेजा 1 रुपया अपनी तरफ से। और उसके बाद मैंने फिर 49,999 रुपए एडिट कर दिए और एक स्क्रीनशॉट वाला भी भेज दिया। मैंने कहा हो गया 50,000। तो अब वो देख रहा है, वो कह रहा है 1 रुपया तो आया है भैया, लेकिन 49,999 नहीं आया। हमने कहा मजाक मत करिए, 49,999 जो भेजे हैं अब आप उसमें मुकर रहे हैं। मैंने भेज दिया आपको पूरे 50,000 और बिल्कुल अब ऐसी बातें मत करिए। अब वो मार परेशान, कह रहा अरे भैया ये क्या 1 रुपया आया है आपने नहीं भेजा है, ये वो। मैंने कहा नहीं भाई मैंने पैसे भेजे हैं, मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ आपको। अब वो कह रहा है कि जो एसएमएस आया है वो भेजिए। तो मैंने फिर उसको एसएमएस वाला भी एडिट करके भेज दिया कि ये देखो एसएमएस वाला। अब वो मार हैरान परेशान, क्योंकि समस्या ये है कि वो जिसके लिए भी ये काम कर रहा है, जब वो उसको दिखाएगा कि देखो भैया 50,000 आ गए हैं, अब मेरा परसेंटेज दो, तो उसको मिलेगा नहीं। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि वो काम किसी गुट में हो रहा है काम, वो एक आदमी काम नहीं कर रहा, बहुत सारे मिलके काम करते हैं। तो अब वो ये परेशान है कि यार 50,000 50,000 50,000 हमें दिख नहीं रहा है और स्क्रीनशॉट शेयर हो नहीं रहा, मतलब कैसे मैं। और उसे मालूम है कि 1 रुपया तो दिख रहा है, 49,999 नहीं दिख रहा है। जब तक ये रुपया दिखेगा नहीं तब तक उसको उसका परसेंटेज नहीं मिलेगा।
अब माँ ताम झाम तमाम वो पता नहीं कितना हमको मैसेज कर रहा है, फ़ोन कर रहा है कि भैया स्क्रीनशॉट भेजो, वीडियो बना के भेजो, ये है, वो है। हमने उससे बाद में कहा कि मैं जा रहा हूँ दरोगा जी के पास और मैं उनसे बताऊँगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। वो कह रहा है, अरे दरोगा जी कुछ नहीं कर पाएँगे, ये वो। तो उसने फिर मुझे व्हाट्सएप कॉल किया और व्हाट्सएप कॉल के थ्रू यकीन मानिए वो कनाडा का नंबर था। कनाडा से वो मुझे कॉल कर रहा था। अब मैंने उस पे भी उसको स्क्रीनशॉट वही सब जो बना के भेजे थे भेज दिए। अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो कह रहा है यार पैसे गए कहाँ? फिर मैंने उसे बहुत घुमाया, मैंने कहा मैं आपके घर जा रहा हूँ, ये है, वो है, वो मेरे पास जो कैश है आपका बचा हुआ 1 लाख वो भी दे दे रहा हूँ आपके मम्मी पापा को, ये वो करके मैंने उसे दे दिया, बता दिया कि मैंने पैसे दे दिए। फिर मैंने उससे थोड़ा और खेला, मैंने कहा यार मैं अभी आपको आवाज़ दे रहा था, आप गाँव में ही हो, आप चले गए, आपने गाड़ी रोकी नहीं। और उसके बाद फिर मैंने लास्ट में उससे कह दिया कि तुम यार कौन हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी भैया मिले थे मुझे, मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे नहीं मैं तो तुम्हें कॉल नहीं कर रहा हूँ। तब वो ये कह रहा है कि आप 49,999 रुपए जो मुझे भेजे हैं उसका पूरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह भेजिए तभी मैं आपके पैसे वापस करूंगा, नहीं तो नहीं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, दरोगा जी कह रहे थे कि साइबर फ्रॉड बहुत हो रहा है, अब पैसे वापस तुमको नहीं मिलेंगे। तो कह रहा नहीं भैया मुझे मालूम है आप गरीब हैं, परेशान हैं, ये है वो है, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, आप मुझे गलती से पैसे आ गए, ये है वो है, और आप मुझे एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजो, ये वो बहुत कुछ। तो आज दिन भर भैया हमने उसके साथ बहुत खेला, पे बहुत मजा आया। अब मैंने उसको दोनों जगह से ब्लॉक कर दिया है। अब 1-2 दिन तक तो वो सोचेगा ही कि वो 49,999 रुपए कहाँ गए। हाँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये बात समझिए कि फेसबुक पे आपका ही परिचित कोई जानने वाला अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है तो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फ्रेंड कितने हैं। उसके आईडी पे कितने फ्रेंड्स हैं, जैसे वो मेरे जानने वाले हैं और उनकी पे सिर्फ 10 फ्रेंड हैं और एक म्यूचुअल फ्रेंड है। तो मैं जान गया कि ये अभी मतलब उनकी फोटो वोटो कुछ लेके और अभी ये क्रिएट किया गया है और जैसे तैसे इन्होंने 10 दोस्त जोड़ लिए हैं और इसमें एक म्यूचुअल है। तो क्लिक कर गया। क्लिक नहीं भी करता तो भी किसी को भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करने से पहले आप रैंडम पेमेंट ना करें, कॉल करें, अपने जिसको भी पैसा भेज रहे हैं, जो भी पैसा मांग रहा है उसको कॉल करें, कॉल पे बात करें वाकई वो पैसा वो मांग रहा है या उसकी आईडी हैक हो गई है। ये सब चीजें ध्यान दें। पैसा भेजना भी है और बिना बताए आप भेज रहे हैं, किसी ने आपसे पैसा मांगा वीडियो कॉल पे या फोन पे जिस पे भी, और आप पैसा भेज रहे हैं तो नए अकाउंट नंबर पे पैसा ना भेजें, पहले जिस पे पैसा भेजते थे उसी पे पैसा भेजिए, उसी अकाउंट पे पैसा भेजिए, ठीक है? अगर बहुत जरूरी है तो, अदरवाइज बिना कॉल पे बात किए हुए आप ऐसे पैसा ना भेजिए। तमाम तरीके हैं साइबर फ्रॉड होने के। जब तक किसी के साथ साइबर फ्रॉड नहीं होता है उसे लगता है कि वही काबिल है कि उसके साथ आज तक साइबर फ्रॉड नहीं हुआ। तो मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ खुशकिस्मत हैं, काबिल नहीं है। फ्रॉड बहुतेरे तरीकों से हो सकता है। शादी का सीजन चल रहा है, लोग एपीके फाइल भेज रहे हैं और एपीके फाइल से फोन हैक हो जा रहा है और जब तक आप कुछ समझ पाएंगे सारा काम तमाम हो जाएगा। साइबर में एक बार साइबर फ्रॉड में अगर एक बार पैसा कट जाता है तो वापस लाना बहुत मुश्किल काम है। तो साइबर में से जो सबसे बड़ी बात है जागरूकता ही बचाव है। यही